धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 11 अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर वकीलों से जुड़ी हुई है। एक वकील महोदय हैं, उन्होंने लेटर लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट को। उनका कहना है कि साहब हम एनसीआर में रहते हैं। एनसीआर को समझ लीजिए, दिल्ली के आसपास का जो इलाका है उसको एनसीआर कहा जाता है, जिसमें 2 ज़िले उत्तर प्रदेश के आते हैं, जिसमें एक का नाम गाजियाबाद, दूसरे का नाम गौतम बुद्ध नगर। आप लोग गौतम बुद्ध नगर ज़िले को जानते नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा को गौतम बुद्ध नगर ज़िला कहा जाता है। इसके अलावा हरियाणा के 2 ज़िले आते हैं, एक फरीदाबाद, दूसरा गुड़गांव, जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया। तो इन चारों ज़िलों को एनसीआर कहा जाता है। तो इनका कहना है कि यहाँ रहने वाले लोगों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिल रही है, वकीलों को, जिस कारण वकीलों के पास उनकी फाइलें नहीं है उनके केस से जुड़ी हुई। अब जब फाइलें नहीं है तो वो अपने मुकदमों की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिन मामलों की सुनवाई अगर हो भी रही है तो उसमें वकील सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल से एक एप्लीकेशन देकर, लेटर देकर मांग की गई है कि वो एक ऑर्डर जारी करें और वकीलों पर लगी हुई जो रोक है कि वो दिल्ली के बॉर्डरों में अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, उन पर से वो रोक हटा ली जाए। देखेंगे क्या होगा। आप तो हरियाणा का हाल देख चुके हैं। वहाँ का जो गृह मंत्री है उसने तो सड़क ही खुदवा दी है। भाई, दिल्ली का आदमी हरियाणा में नहीं आने का और हरियाणा में का आदमी ना दिल्ली नहीं जाने का जी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। शाहरुख पठान की जमानत याचिका पर 2 दिन में सुनवाई करे कड़कड़डुमा हाई कोर्ट। बहुत बड़ा ये जजमेंट है, एक तरीके से बहुत बड़ी टिप्पणी है एक तरीके से ये दिल्ली हाई कोर्ट की। शाहरुख पठान को आप लोग जानते ही होंगे। जाफराबाद में जो हिंसा हुई थी, या यूं कहें दिल्ली दंगा जो हुआ था, उस दौरान 24 तारीख को शाहरुख पठान नाम का एक शख्स हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए कैमरे में कैद हुआ था, जिसके बाद उसको 3 मार्च को उत्तर प्रदेश के कैरार से गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, जिनको जेल भेज दिया गया था। इस मामले में इसको वकीलों ने कड़कड़डुमा कोर्ट में पिटीशन दाखिल की। कहा कि जब इस मामले में एक आदमी को ज़मानत मिल चुकी है, यानी कि भाई इसी केस से जुड़ा हुआ एक आदमी है, उसको ज़मानत दी जा चुकी है, तो शाहरुख पठान को भी ज़मानत दी जाए। कड़कड़डुमा कोर्ट ने कहा हम तो नहीं सुनते इसकी ज़मानत को। तो ये लोग पहुंच गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल करके कहा कि साहब ये हमारे साथ, हमारे मुवक्किल के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो 1 महीने 18 दिन से वहाँ बंद है और उसके एक मामले में उससे जुड़े हुए ही ज़मानत दी जा चुकी है, तो इसको भी ज़मानत दी जानी चाहिए, लेकिन ज़मानत नहीं दी जा रही है। तो कोर्ट ने कहा 2 दिन के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है नौटंकी ना दिखाए, 2 दिन के अंदर इस पर सुनवाई करे, या तो ज़मानत दे नहीं तो खारिज करे, फिर मामला हाई कोर्ट जाएगा। एडवोकेट असगर खान और दूसरे एडवोकेट हैं अब्दुल ताहिर खान, ये दोनों ने पिटीशन दाखिल की है। अब देखेंगे क्या शाहरुख पठान को ज़मानत मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। बता दें आपको, शाहरुख पठान जैसा ही काम कपिल गुर्जर ने किया था, जो पहुंच गया था शाहीन बाग। उसने तो सीधे गोलियां चला दी थी महिलाओं पे और बहुत सारी अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था और कहा था कि यहाँ हिंदुस्तान है, हिंदू ही रहेंगे। लेकिन उसको ज़मानत कितनी जल्दी मिल गई, क्योंकि उस पर मुकदमे हल्के लगाए गए। अब इस पर मुकदमे इतने बड़े लगाए गए, ना उसकी गोली से कोई मरा था, ना इसकी गोली से कोई मरने की पुष्टि हुई है अभी तक, ना किसी को लगने की पुष्टि हुई है। बस इसने एक पुलिस वाले के सीने पर पिस्टल तान दी है। ये चूजिए, वो भी पुलिस वालों के सामने पिस्टल ले रहा था, पुलिस वालों ने उससे पिस्टल सीनी थी। लेकिन भाई पुलिस है कहाँ, किस पे कैसी कार्रवाई करती है। एक का नाम कपिल गुर्जर, दूसरे का नाम शाहरुख पठान। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। उपभोक्ता फोरम में खाली पड़े पदों पर भर्ती न होने से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। अब नाराज है तो कार्रवाई करके दिखाए ना सरकार के खिलाफ, कि सिर्फ नाराजगी जाहिर कर दे रहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार उपभोक्ता फोरम बना के उससे न्यायपालिका का, यानी कि कोर्ट का काम तो ले रही है, लेकिन वहाँ खाली पड़े पदों को नहीं भर रही है। जबकि कॉलेजियम इसकी सिफारिशें भी भेज चुका है। कॉलेजियम एक सिस्टम समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान उसमें होते हैं, वो तय करते हैं कि कौन से फोरम में, कौन से ट्रिब्यूनल में, कौन से हाई कोर्ट में, कौन से सुप्रीम कोर्ट में कौन आदमी जज बनेगा, किसकी क्या नियुक्ति होगी। वो सरकार को सिफारिश भेजती है। सरकार के पास एक अधिकार होता है कि वो एक बार वापस भेज सकती है। एक बार वापस अगर भेज दिया सरकार ने और उसको फिर से कॉलेजियम में ज्यों का तो वापस भेज दिया, फिर सरकार की मजबूरी है कि वो उस पर मंजूरी देगी। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाने के बाद नियुक्ति हो जाती है।
लेकिन पिछले कुछ महीनों से देखने को आ रहा है कि सरकार जो है वो कॉलेजियम के फैसलों को नहीं मान रही है। इसमें टिप्पणी में ये कहा भी गया है कि सरकार कॉलेजियम के फैसलों को नहीं मान रही है, जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस BR गवई की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आखिर में उन्होंने कहा कि अच्छा भैया, जब कोई नई नियुक्ति नहीं कर रहे हो तो पुराने जो जज हैं वहाँ पे, जिनको वहाँ का सदस्य हैं एक तरीके से, वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के, तो उनके जो सदस्य हैं BK जैन, उनका कार्यकाल हम 3 महीने के लिए बढ़ा देते हैं। सरकार पे कार्रवाई करते हैं ना जी, नज़ीर कायम करते। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नई FIR को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अर्णब गोस्वामी। अब आप कहेंगे ये कौन सी FIR साहब? इनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने एक FIR दर्ज की और उसी FIR को लेके मुंबई पुलिस इनके खिलाफ पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मुंबई पुलिस ने कहा कि साहब कमाल का बंदा है साहब, हम बुलाते हैं भैया आजा, पूछताछ करेंगे तेरे से। वो अपने लाव लश्कर लेके कैमरे वाले को आ जाता है, पहले वहाँ की रिकॉर्डिंग करवाना चाहता है, फिर उसके बाद जाके शाम को अपनी TV चैनल पे चीख चीख के हमारे बारे में बात करता है। हम लोग उससे डर गए हैं, उनने हमारे अंदर मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया, हमें उस डर से निजात दिलाई जाए। सोमवार को पहुंची मुंबई पुलिस, अब जिसे हम महाराष्ट्र पुलिस कह सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार गई तो महाराष्ट्र पुलिस ही गई सीधा मतलब। अब जो है ये पहुंच गए हैं मंगलवार को। इन्होंने कहा साहब मेरे खिलाफ एक FIR और दर्ज कर ली है, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करो, मेरे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करो, मेरे TV चैनल में काम करने वाले तमाम स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करो कि आगे कोई FIR दर्ज न की जाए। अब देखते हैं कोर्ट महाराष्ट्र पुलिस के पहुंचने पर और अर्णब गोस्वामी के दोबारा पहुंचने पर किस तरीके से क्या कार्रवाई करती है, क्या सुनवाई होती है। जो हमारे सामने आएगा गुजरेगा तो हम भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन बंदा कमाल का है भाई साहब, पुलिस डाल डाल तो बंदा पात पात है, या पुलिस पात पात है तो बंदा डाल डाल है। बड़ा मामला चल रहा है, आखिर हो भी क्यों ना, यूं ही थोड़े इतने बड़े बड़े चैनल खड़े कर लिए होंगे, कुछ तो आड़ गाड़ रही होगी कहीं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केरल हाईकोर्ट से खबर हमारे पास आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। सरकारी कर्मचारियों और सरकारी स्वामित्व वाली जितनी भी संस्थान हैं उनके कर्मचारियों का वेतन और भत्ता काटने का जो अध्यादेश केरल सरकार ने जारी किया था, सभी सरकारें कर रही हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा जी हम अपने कर्मचारियों का इतना भत्ता काट लेंगे जितना वेतन काट लेंगे। उसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उस पिटीशन को खारिज कर दिया और कहा कि ये सरकार का नीतिगत फैसला है, इसमें हम कोई सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक खबर हमारे पास आ रही है। TMC के एक सांसद हैं, बड़ी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, नाम है महुआ मित्रा। वो पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, और किस मुद्दे पर पहुंची थी, लेकिन उनकी पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्या कहा, भैया आप तो सांसद हो और सरकार का ये मामला अगर आपको गलत लगता है तो आप पार्लियामेंट में इसकी बात उठाइए कि जो पैसा है CSR का पैसा जिसे कहेंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा जाता है, जो कंपनियां देती हैं समाज हित के लिए अपने प्रॉफिट में से, वो पैसा केंद्र सरकार को मिलेगा कि प्रदेश सरकार को मिलेगा, इस पे पार्लियामेंट में बहस करो, हमारे पास नहीं आओ। तो वाणिज्य मंत्रालय ने एक नया सर्कुलर जारी किया है। इस कोरोना के दौरान बताया गया है CSR का पैसा प्रदेश सरकार को नहीं दिया जाएगा। उसी के खिलाफ, उसी को चुनौती देने के लिए ये पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया सांसद हो, संसद में जाके बात करो, हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से है और वो आ रही है कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश से जुड़ी हुई। जयराम रमेश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि साहब ये जो कानून है खाद्य सुरक्षा वाला, ये पूरी तरह लागू किया जाए। किसी के पास कहीं का भी राशन कार्ड हो उसको वहीं पे राशन दिया जाए लोगों के सामने। जो आज खाने पीने की दिक्कत होगी है उसको सरकार को दूर कराने के लिए आप सख्त निर्देश जारी करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ऐसा है, पहले जाओ सरकार के पास, पहले सरकार को ज्ञापन दो, सरकार इस पे क्या करेगी फिर उसके बाद हम सोचेंगे, हम देखेंगे। आजकल फैशन बन गया है, हर कोई सरकार के पास नहीं जाना चाहता है, हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर जयराम रमेश ने अपनी पिटीशन को वापस ले लिया और कोर्ट ने कहा साफ तरीके से कि हम इस पिटीशन पे सुनवाई नहीं करेंगे। सरकार किसको क्या दे रही है, कितना राशन दे रही है, पहले सरकार के पास जाइए, उससे पूछिए।
किराएदारों को घर से निकालने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन उस पिटीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण वाली 3 जजों की बेंच ने इस पिटीशन को खारिज किया है और इसमें जो है मांग की गई थी, पिटीशन में कहा गया था कि सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर रखा है, भैया किराया नहीं लोगे, किसी को निकालोगे नहीं, ये तमाम चीज़ें जारी करके। तो इन्होंने कहा कि साहब जब उन्होंने जारी कर रखा है तो हम सिर्फ इतनी मांग करने आपसे आए हैं कि आप कहो गृह मंत्रालय इसको प्रभावी ढंग से लागू करे। जो लोगों के साथ हुआ है, मजदूरों को, छात्रों को कहीं से निकाला गया है, तो ऐसे लोगों को यानी कि किराया मकान मालिकों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसा एक आदेश आप केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को जारी करें। कोर्ट ने ऐसा आदेश जारी करने से साफ इनकार कर दिया और इस पिटीशन को भी जैसे और ऊपर की पिटीशन खारिज कर दिया, लेकिन एक टिप्पणी की, कहा कि हेल्पलाइन नंबर तो बना रखा है सरकार ने, अगर किसी को दिक्कत है उस हेल्पलाइन नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस बारे में गृह मंत्रालय जो है वो कार्रवाई करेगा, ये कह के छोड़ दिया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पुलिस वालों को भी दी जाए पीपीई किट, ये मांग वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कहा गया था जिस तरीके से डॉक्टरों के पास पीपीई किट है कोरोना से बचने के लिए, उसी तरीके से पुलिस वालों की जान को भी खतरा है, उनको भी पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सरकार का नीतिगत फैसला है, किसको पीपीई किट दी जाएगी, किसको पीपीई किट नहीं दी जाएगी। इस समय सभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं और आगे कहते हैं जो सबसे बेहतर हो सकता है किया जा रहा है सरकार द्वारा, ये कहना है। और सरकार को सुपर सरकार मत समझिए, ये कहना है, सरकार को सुपर सरकार मत समझिए और आप हाई अथॉरिटी के पास तो जाइए, जैसे जयराम के मामले में कहा, उनको ज्ञापन दीजिए अगर आपकी कोई बात है और उसके बाद देखेंगे। हमारे पास ही ऐसा कुछ कहा है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम बताया जा रहा है भानु प्रताप बर्गे, उनकी तरफ से पिटीशन दाखिल की गई थी। हालांकि इसमें एक मामला और उठाया गया था, उसको भी नहीं सुना गया है, जो हमारी जानकारी में है। कहा गया था कि पुलिस वालों के भी वेतन और भत्ते काटे जा रहे हैं, वो नहीं काटे जाने चाहिए क्योंकि ये तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं साहब, लेकिन पैसा सरकार को चाहिए भाई, धंधा बहुत बड़ी चीज़ है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लॉकडाउन तोड़ने पर अगर केस दर्ज नहीं किए जाएंगे तो कैसे पालन कराया जाएगा, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जो एफआईआर दर्ज की जा रही हैं आईपीसी 188 के तहत, उनको ख़त्म किया जाए और आगे कोई ऐसी एफआईआर दर्ज ना की जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा भैया पालन कैसे कराओगे, पालन थोड़ी हो जाएगा, लोग थोड़ी रुक जाएंगे, इतना डंडा बजाने से लोग नहीं रुक रहे, एफआईआर दर्ज होने से लोग नहीं रुक रहे, तो फिर आगे कैसे रुकेंगे। और ये कहते हुए पिटीशन खारिज कर दी। प्रवासी मजदूरों को उनके घर मुफ्त में भेजने के लिए जो पिटीशन दाखिल की गई थी उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा कि अब आपकी इस पिटीशन के कोई मायने नहीं रह जाते हैं क्योंकि सरकार जो है प्रवासी मजदूरों को अब उनके घर ट्रेन से भेज रही है। कहा गया था पिटीशन में कि अपने घर जाने के लिए मजदूर पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े हैं, जिस कारण कई मजदूरों की जान भी जा चुकी है। तो ऐसे में मजदूरों को मुफ्त ट्रेन से उनके घरों तक भिजवाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाएं। लेकिन कोर्ट ने कहा भैया वो तो पहले ही भेज रहे, हमारे पास क्यों आ गए। जा बने रहिए धक्कड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।